हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे OHPC यानी उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की एक अंडरटेकिंग है। इसके द्वारा ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव ट्रेनिज की वैकेंसीज निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म 17 अगस्त 2023 से बढ़ना शुरू होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी के नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारी अपडेट आपको वीडियो अपलोड होती मिलती रहे। दोस्तों, चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब जैसा कि दोस्त को ये इसका नोटिफिकेशन से जो कि 4 अगस्त 2023 को निकाला गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट दिया है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ वेरियस टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज, जिसमें इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, मैकेनिकल ट्रेनिंग ऑपरेटर, मैकेनिकल फिटर, वेल्डर ट्रेनिंग, क्रेन ऑपरेटर ट्रेनिंग, वायरमैन ट्रेनिंग एंड स्टोर कीपर ट्रेनिंग के पदों को वैकेंसीज निकाली गई है। सबसे पहले एक्टिविटीज ये तो वेबसाइट का जो लिंक है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने का, वो 17 अगस्त 2023 को ओपन होगा। और जो लास्ट डेट है पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, वो 14/9/2023 रखी गई है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट भी 14/9/2023 रखी गई है। और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा, उसकी जो टेंटेटिव डेट है वो अक्टूबर या नवंबर 2023 में रखी गई है। यहाँ पे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ohpclimited.com, इसके ऊपर जो सारी अपडेट्स है आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे बात करें वैकेंसी की पोजीशन की, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोजीशंस दी हुई है, जिसमें सबसे पहले पोस्ट का नेम है जिसमें है इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग, जिसमें ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन एंड लाइनमैन की इसमें SC की 32, ST की 9, SC BC की 5, अनरिजर्व की 35, टोटल 81 पोस्ट निकाली गई है। फिर मैकेनिकल ट्रेनिंग, जिसमें ऑपरेटर, मैकेनिकल फिटर की पोस्ट है ST की 12 और SC BC की 1, अनरिजर्व की 26, टोटल 39 पोस्ट है। फिर वेल्डर ट्रेनिंग की बात करें, इसकी टोटल 3 पोस्ट है। क्रेन ऑपरेटर ट्रेनिंग की 3 पोस्ट है, वायरमैन ट्रेनिंग की 9 पोस्ट है और स्टोर कीपर ट्रेनिंग की 10 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी दिया। अब इमोल्यूमेंट की बात करें, सैलरी कितनी मिलेगी, तो सबसे पहले जो इनकी जो स्टाइपेंड मिलेगा शुरू के 1 साल के लिए, जब ट्रेनिंग पीरियड में आपको रखेंगे तो उस दौरान आपको सैलरी नहीं मिलेगी, स्टाइपेंड दिया जाएगा। जो जो 1 से लेकर जो 6 तक जो पोस्ट है उनको 22,700 रुपये यानी 22,700 रुपये पर मंथ कैंडिडेट्स को स्टाइपेंड का भुगतान किया जाएगा। इसमें स्टाइपेंड वो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। और जब आपको ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब रेगुलर कर देगी, आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, तो उसके दौरान आपको जो पे मैट्रिक्स है उसमें 25,500 से लेकर 81,100 रुपये जो स्लेब है वो आपको दी जाएगी, जिसमें इनिशियल बेसिक पे है वो 25,500 रुपये होगी आपकी। ये सभी जो 6 टोटल पोस्ट है उनके लिए पे मैट्रिक्स सेम ही रखी गई है। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आप ट्रेनिंग पीरियड में होंगे तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग period all the trainees shall be paid the above consolidated stipend plus medical allowances at the fixed rate of 200 and per month, and an additional amount of 500 per month shall be paid trainees। ट्रेनिंग के दौरान आपको जो 22,500 जो स्टाइपेंड मिलेगा, उसके साथ साथ आपको 200 रुपये मेडिकल एक्सपेंसेज के और 500 रुपये अदर एक्सपेंसेज है वो आपको इसमें दिया जाएगा। और जैसे ही आपका ये ट्रेनिंग पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपको बेसिक पे, DA, HRA और अदर जो अलाउंसेस है जो कि अंडर OHPC रूल्स आते हैं, वो टाइम टू टाइम जो लागू किए जाते हैं, वो सारी सुविधाएं आपको मिलेगा। अब ट्रेनिंग की बात है तो ट्रेनिंग है वो 1 साल के लिए होगी, यदि उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता है। और फिर आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर कैंडिडेट्स को रेगुलर पे स्केल है उसमें अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। अब सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, तो जिन कैंडिडेट्स को TNE के लिए सिलेक्ट किया जाएगा उनको 3 साल के लिए बॉन्ड भर के देना होगा। अब बॉन्ड की राशि क्या होगी उसके बारे में बाद में ये इंटीमेट कर देंगे। 2 लाख होगी, 1.5 लाख होगी या 3 लाख होगी। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग की है तो कैंडिडेट है हायर सेकेंडरी पास होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ ही उसके बाद इलेक्ट्रीशियन में ITI का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। यदि किसी कैंडिडेट ने
नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट कर रखा है यानी एनएससी का सर्टिफिकेट है एनसीवीटी से, तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद मैकेनिकल ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें भी 12th प्लस जो फिटर ट्रेड में आईटीआई होनी जरूरी है। यदि किसी ने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है एनसीवीटी का तो उन्हें ज़्यादा प्रीफर्ड किया जाएगा। इसमें जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखी है उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस रखा गया है। फिर वेल्डर ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट को 12वीं के पास साथ साथ आईटीआई का सर्टिफिकेट या एनएससी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फिर क्रेन ऑपरेटर ट्रेनिंग को 10th क्लास पास होना जरूरी है। इसके साथ ही वर्कमैनशिप का जो परमिट है वो भी होना जरूरी है। 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसके अलावा कैंडिडेट के पास यदि आईटीआई है मोटर मैकेनिक या क्रेन ऑपरेटर में तो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। वायरमैन ट्रेनिंग की बात करें इसमें 12th प्लस वायरमैन में आईटीआई होना जरूरी है या एनएससी का सर्टिफिकेट। फिर जो स्टोर कीपर ट्रेनिंग है उसको कॉमर्स में ग्रेजुएट होना जरूरी है। एक साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन या इसके इक्विवेलेंट कोई योग्यता है तो उसका डिप्लोमा पेश करना जरूरी है कंप्यूटर में। अब एज की बात करें तो एज लिमिट 18 से 38 वर्ष रखी गई है, जिसमें SC/ST के कैंडिडेट को और ओबीसी के कैंडिडेट को इसमें छूट भी दी। अब जिनको छूट लेनी है उन्हें अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो पेश करना जरूरी होगा। अब यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज दी हुई है, फिर यहाँ पे अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी हुई है। तो इसमें जो इंडिया का नागरिक है वो इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ वो कैंडिडेट है जो कि बोलने में, लिखने में और पढ़ने में उसको उड़िया लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है। जो उड़ीसा के जो लोकल लैंग्वेज है उड़िया, उसका नॉलेज होना जरूरी है। अब या तो उस कैंडिडेट के पास मिडिल स्कूल तक उसकी जो उड़िया है वो एक लैंग्वेज सब्जेक्ट के पास होनी चाहिए, या उसके HSC या इसको कोई इक्विवेलेंट एग्जाम है तो उसमें उड़िया है वो एक मीडियम के रूप में होनी जरूरी है, नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट में हो। या उसने जो फाइनल एग्जामिनेशन पास की है 7वीं की तो उसमें उसकी उड़िया लैंग्वेज होनी हो सकती है। या किसी ने यदि उड़िया लैंग्वेज जो मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड है उसमें यदि उड़िया लैंग्वेज का टेस्ट पास किया है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। कैंडिडेट है वो अच्छे मॉरल का होना जरूरी है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर बात करें तो जो कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट है उनको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें 120 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। जो 40 क्वेश्चंस होंगे वो जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस से संबंधित होंगे। और जो पार्ट सेकंड होगा जो कि 80 क्वेश्चंस का होगा वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज होगा रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन में। इसमें कैंडिडेट को प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स प्रदान किया जाएगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। और जो टाइम होगा सीबीटी टेस्ट का वो 2 घंटे का होगा। अब यहाँ पे लिखा है जिन कैंडिडेट्स का रिटन एग्जाम में क्लियर हो जाएगा, क्वालिफाई होंगे, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एट भुवनेश्वर में। और ऑफर लेटर कैंडिडेट्स को जारी किए जाएंगे जो मेरिट बेसिस पे जारी होंगे। और अपॉइंटमेंट के लिए कैंडिडेट को जो मेडिकल फिटनेस है वो पूरा करना होगा। उसके बाद सिलेक्शन के बाद में तो कैंडिडेट्स है उनको जो OHPC है या इसके सब्सिडरी जितने भी यूनिट्स हैं वहीं कहीं पे भी उनको पोस्टिंग दी जा सकती है। फिर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दी गई तो यहाँ पे भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर, बेरामपुर, बालासोर यहाँ पे इनका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। आप यहाँ पे प्रेफरेंस भर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व SC/BC के कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फी रखी गई है। अब जो कैंडिडेट ST SC या जो उड़ीसा के नागरिक है और PWD कैंडिडेट है उनको फीस से यहाँ पे एग्जम्प्टेड रखा गया है। अब यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स के लिए दी हुई है। उसके बाद अपन नीचे चलते हैं हाउ टू अप्लाई है। तो कैंडिडेट्स जो एडवर्टाइजमेंट में दी हुई जो सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करते हैं, कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वो www.ohpclimited.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सबसे पहले तो उनको रजिस्ट्रेशन करना है। और जैसे उनके रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएंगे उसके बाद उनको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए तो रिसेट कलर की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर होने जरूरी है जो कि प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होने चाहिए। फोटोग्राफ की यहाँ फाइल साइज दी हुआ है, डायमेंशन दिया हुआ है। फिर 10th
पास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इफ एप्लीकेबल, योर कास्ट सर्टिफिकेट इफ यू बिलोंग टू SC ST SC BC कैटेगरी, फिजिकली हैंडीकेप हो तो फिजिकली हैंडीकेप सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यदि एक सर्विस में हो तो, स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस आपके पास कोई है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और ओडिया लैंग्वेज पास का सर्टिफिकेट यदि अप्लीकेबल है तो वो आपको इसमें अपलोड करने होंगे। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करके आपको डालना है। यदि आपको कोई क्वेरी है फॉर्म भरने से संबंधित या कोई आपको हेल्प डेस्क की जरूरत है तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट डेट्स दी हुई है जो ऊपर मैंने बता दी है। तो दोस्तों ये तो था इसका नोटिफिकेशन जिसकी डिटेल्स मैंने बता दी है। तो जिन कैंडिडेट्स ने जो उपरोक्त जो ट्रेड्स दिए हुए हैं इसमें ITI का सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जिनके पास है और जिनको उड़िया भाषा का नॉलेज है वो इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र फिलअप कर सकते हैं। जिसको उड़िया भाषा का नॉलेज नहीं है वो इसमें कृपया आवेदन नहीं करें, क्योंकि उन्हें फिर आगे चल के उसका कैंडिडेचर है और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो स्टाइपेंड है वो भी काफ़ी अच्छा है, और जो सैलरी की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी पे स्केल कैंडिडेट्स को मिलने वाली है। सबसे पहले आपको ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद में आपको परमानेंट अपॉइंटमेंट भी OHPC में मिल जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। आपको क्वेरी हो तो कमेंट करके बताना। इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।